तो आइए आज हम लोग क्लास 8th के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 2022 ईस्वी में जो 27 फरवरी के दिन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। मेरा एक भाई है, उन्होंने कमेंट किया, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया सर जी ये क्वेश्चन सब बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन में जो है आप यूट्यूब पर नहीं डाले हैं, इसमें डाउट है। तो चलिए भाई आपके लिए हम वीडियो बना देते हैं, देख लीजिएगा। जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवों में निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है यहाँ देखिए 33 का भी आप लोग देख लीजिए। गेहूं में रस्ट रोग होने का क्या कारण है? तो गेहूं में रस्ट रोग होने के कारण है कवक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए जो है एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। बढ़िया तरीका से मिला लीजिए आप लोग। इसके साथ ही आप लोग देखिए पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? तो टॉमस मुनरो था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए जो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु कान्हू था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही आप लोग देखिए कह रहा है कि जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल में था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही आप लोग देखिए कह रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। 100% आंसर सही होगा। ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके बाद देखिए काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है जो है रॉलेट एक्ट को, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। 100% आंसर जो है ना सही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इन्हें जो दूसरे यूट्यूबर की तरह हम गलत डालते हैं, नहीं डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। तो 100% आंसर सही रहता है। इस चैनल के माध्यम से जो भी हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो 100% जो है ना आंसर सही रहता है। ये नहीं जो दूसरे यूट्यूबर की तरह जो है ना गलत नहीं डालते हैं, एक भी वीडियो हम गलत नहीं डालते हैं। तो बढ़िया तरीका से मिला लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1942 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके बाद साथ देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, चौथा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। इसके साथ ही देखिए आप लोग बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र के उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग देखिए जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता को पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं, तो निर्वाह कृषि कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही आप लोग देख लीजिए इनमें से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो रोजगार, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। भैया आपके जो है ना वीडियो में हम डाले थे, आप वीडियो शायद लग रहा है कि देखे नहीं है बढ़िया से, फिर भी हम आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो भी आप जैसे जैसे कहिएगा वैसे वैसे हम करेंगे। लेकिन मेरा भी एक शर्त है, क्या आप वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देखिए और जीवन में आगे बढ़िए, हमसे आगे बढ़िए। टीचर का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी को जो है ना हमसे कई गुना आगे बढ़ जाइए, शिक्षक से कई गुना आगे बढ़ जाइए। बढ़िया तरीक़ा से पढ़िएगा ना तो आप लोगों के लिए ना बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मेरा कर्तव्य है क्या? पढ़ाना आपको, और आपका कर्तव्य है उसको जीवन में उतारना। देखिए नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन सा नहीं है? तो कोयला नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए आप लोग निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैंसर की औषधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून है? तो सर्वोच्च कानून है संविधान, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो तीसरा में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए कह रहा है कि संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि संगठन बनाना है। इसके बाद देखिए जो है निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए संसद का अंग नहीं है, भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? तो न्यायपालिका, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। अभी जो भी हुआ है ना आपके साथ, आप एग्ज़ाम दे के आए, थोड़ा जिसका एग्ज़ाम बढ़िया तरीक़ा से नहीं गया होगा वो हताश हो गया होगा, वो टेंशन में होगा, वो हताश हो गया होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ज़िंदगी में बहुत सारे अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है। आपको 10th है, 12th है, 9th है, इन समय में बढ़िया से पढ़िए। आप 10th में स्कोर जो है अच्छा लाने का प्रयास कीजिए। 10th में जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं अभी से जो है ना 10th का भी पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए बिहार टॉपर।
बिहार टॉप कीजिए। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है तो बैंक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही देखिए आप लोग कह रहा है कि किसको किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है, तो इनमें से सभी, यानी कि जैविक सामग्री, गोबर, रसोई अपशिष्ट, चौथा इनमें सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए धात्विक खनिज पाई जाती है तो आग्नेय एवं कायंत्रित चट्टानों में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए कह रहा है कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ब्राज़ील है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखिए किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग मिला लीजिए। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है तो 1995 से, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है, तो जातिवाद का महत्व, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए आप लोगों का अभी लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, एक महान विद्यार्थी बनने का। एक महान सपना देखिए अभी से, अभी कुछ नहीं हुआ होगा, मान के चलिए आपका एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम बढ़िया गया तो पर भी बढ़िया ही है, और नहीं भी गया तो पर भी निराश नहीं होना है। अभी बहुत सारा समय है, अभी अपने जीवन के इस तरह से जिए ताकि जो है कभी पछताना ना पड़े, बढ़िया तरीक़ा से मेहनत कीजिए। सहकारिता का संगठन है तो ऐच्छिक संगठन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ये सब बात नहीं बताएगा कोई, इसलिए जो है ना बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए और एक अच्छा मार्क लाइएगा, टॉप कीजिएगा। अगर टॉप करते हैं क्लास 10th में तो आपको इतिहास बन जाएगा, जीवन भर जब तक जिएगा खुशी के साथ जिएगा, और 10th में कम नंबर आएगा कोई वैल्यू नहीं देगा। कुपोषण रोकने के लिए कौन सा काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो यूनिसेफ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए भारतीय किस सदन को जो है निम्न सदन कहते हैं, तो लोकसभा को, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा।